एक और अहम खबर मेरठ से भी आपको देते हैं। मेरठ में 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत। जी हां, मेरठ में 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से 21 संवात हुई है। सूरजकुंड शमशान घाट पर 67 अफराद की अदा की गई आखिरी रसूमात। 43 अफराद कोरोना प्रोटोकॉल के जस्ते खाकी को किया गया नजर आतिश। सरकारी आदाद शुमार में महज 2 अमवात का जिक्र किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेरठ में 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हुई है। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से 21 मौतें हुई हैं और सूरजकुंड शमशान घाट पर 67 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई। 43 अफराद कोरोना प्रोटोकॉल के जस्ते खाकी को नजर आतिश किया गया है और सरकारी आदाद शुमार में महज 2 अमवात का जिक्र है। तो यूपी से, मेरठ से ये बुरी खबर कि 35 मरीजों की वहां पर 24 घंटे में मौत हुई। लगातार मामले उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं और शमशान घाट पर आखिरी रसूमात के लिए कतार लगी है, जिसमें 67 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई है। आपको बता दें, मेरठ में 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हुई है। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से, जी हां, ऑक्सीजन की कमी से 21 मौतें हुई हैं। सूरजकुंड शमशान घाट पर 67 अफराद की अदा की गई आखिरी रसूमात। हमारे दे तंजीर अंसार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, बुरी खबर है मेरठ के लिए कि 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हुई और सरकारी आदाद शुमार में महज सिर्फ 2 अमवात का जिक्र है। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से 24 घंटे में ये अमवात हुई हैं, ये आंकड़े हॉस्पिटल के हैं और सरकारी आंकड़े जो हैं वो सिर्फ 2 मौत दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमवात हो रही हैं, क्योंकि जो आप टैली करते हैं 42-43 के करीब शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है वो अंतिम संस्कार हुए हैं जी। और इसी तरह से कंकरखेड़ा शमशान घाट जो है वहां पर 20 जो है वो अंतिम संस्कार हुए हैं। और अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो अकेले 13 अमवात जो हैं पिछले 24 घंटे में वो हुई है मेडिकल में जी। और इसके अलावा केएमसी हॉस्पिटल है। ये मतलब वहां के रजिस्टर्ड आंकड़े हैं जो जिसको किसी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। और ऑक्सीजन की कमी से 21 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी लगातार जो 29 हॉस्पिटल हैं मेरठ में जिन्होंने लगातार ये डिमांड की थी ऑक्सीजन की, और पिछले 24 घंटों में उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई और जिसकी वजह से कहा जा रहा है, कई आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि 11, लेकिन 21 अमवात ऐसी के जिनके जो ऑक्सीजन की वजह से वेट करना पड़ा। अकेले आनंद में कल एक मौत जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कट हुई, जिसकी वजह से आनंद हॉस्पिटल में हंगामा भी हुआ। और इस तरह से केएमसी में जो है वो 9, आनंद में 4 और न्यूटिमा और संतोष हॉस्पिटल में 1-1 अमवात हुई है। आर्यव्रत में 3 और एसपी ग्लोबल में 2। तो इस तरह से ये टोटल जो है 35 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में और जिस तरह से जो भी आंकड़े हॉस्पिटल से आ रहे हैं और जो भी शमशान घाट में जिस तरह से संस्कार हो रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरठ के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहे हैं वो यहीं के लोग हैं जो यहाँ भर्ती हुए थे। लेकिन तंजीर, एक अहम बात यह है, सरकारी आदाद शुमार में जो बताए जा रहे हैं सिर्फ 2 का जिक्र कर रहे हैं, तो वजह क्या बताई जा रही है? क्या लोगों को खौफ ना हो या और इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार छुपा क्यों रही है? इस मामले में जब भी अधिकारी तो कोई सामने आके कुछ बयान नहीं देना चाहते और ऑफ द रिकॉर्ड भी वो यही कहते हैं कि मतलब इस तरह से जो है बातें नहीं हो रही हैं और सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े हॉस्पिटल से आ रहे हैं उसको कैसे झुटलाया जा सकता है? जो सरकारी महकमे हैं, महकमे सेहत है, वो अपनी तरफ से जो भी आंकड़े जारी कर दे वो उसको देखते हुए और जो हकीकत सामने है उसको कैसे वो झुटला सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आंकड़ेबाजी की जा रही है। सरकारी आंकड़े उसमें जो है वो कम दिखाया जा रहा है कि ज्यादा पैनिक ना हो। और अभी जो पिछले दिन हमने खबर भी इस पे भेजी कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई और उससे कई हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी का माहौल हुआ, यहाँ तक कि मेडिकल की इमरजेंसी जो है 54 बेड है वहाँ पे 85 मरीज भर्ती हुए और इमरजेंसी को भी कोविड वार्ड में तब्दील करना पड़ा। तो हालात जो है जो सामने दिख रहे हैं वो हकीकत है।
अब अफसरान जो है वो हो सकता है कि सरकार के प्रेशर में या फिर उनको इस तरह की कुछ हिदायत हो कि वो इस तरह के बयान ना जारी करें जिससे बिल्कुल। कि कोई पैनिक हो। हम भी कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने जरूर आना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं, ताकि इंतजामिया अपने को बेहतर करे। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने जहां ऑक्सीजन, एक खबर अहम भी है कि ऑक्सीजन की कमी से 21 मौतें होती हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन की सही सप्लाई अस्पतालों को नहीं हो रही है। सरकार की एक तरह से नाकामी भी है या कमजोरी है? बिल्कुल, देखिए जिलानी, यहाँ पे 50 मीट्रिक टन की 80 मीट्रिक टन की जरूरत है और 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो रही है जी। और बाकी लोग अपना पर्सनल जो है वो सिलेंडर से भरवा रहे हैं, ला रहे हैं, वो किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं वो वही जानते हैं। लेकिन जो सरकारी एक जरूरत है हॉस्पिटल्स की, 29 हॉस्पिटल जो है उसमें 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत रोज पड़ रही है 24 घंटे में, 80 की, लेकिन उसमें सप्लाई सिर्फ 50 की हो रही है जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि 30 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन कम पड़ रही है उससे क्या असर पड़ रहा होगा लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर अंसार इस पूरी जानकारी के लिए। तंजीर ने जैसा कि कहा है, हमारा मकसद भी जो है खौफ फैला